नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है एक ऐसे मंत्र प्रयोग की यदि आप धन की समस्या से आए दिन ग्रसित रहते हैं या फिर कई बार हम कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे लाभ की अपेक्षा कई बार हानि हो जाती है और जो स्थिति पहले थी उससे भी बद से बेहतर हो जाती है। अर्थात तंत्र के, मंत्र के, टोटके के कुछ ऐसे प्रयोग जो हम करना तो चाह रहे थे अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, परंतु हुआ विपरीत परिणाम। जो हमारा कार्य चल रहा था वो रुक गया और व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है, ऐसा हो चुका है, तो फिर आज का ये प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। अत्यंत सरल विधान, पूरी एक माला करने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। महालक्ष्मी का स्वयं सिद्ध प्रबल प्रभावशाली ये साबर मंत्र है और पूर्णतः अनुभूत मंत्र है, अनुभव सिद्ध है, जिसने भी किया लाभ मिला ही है। आज का ये मंत्र मां लक्ष्मी की विशेष कृपा के साथ साथ आपके कार्यों को सिद्ध भी कराता है। धन की समस्या का निराकरण तो निश्चित तौर पर हो ही जाता है, खासकर तब जब परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल चल रही हो, विपरीत चल रही हो, ऐसी व्यवस्था बन गई हो, ऐसा समय आ गया है कि अब एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ रहा है, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, किसी भी प्रकार से धन का आगमन घर में, व्यापार में हो नहीं पा रहा है। उस परिस्थिति में तो इस मंत्र का जाप निश्चित ही आरंभ कर देना चाहिए। बात यदि करें कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार इस मंत्र का आरंभ करना है, किस दिशा में मुख रखना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सर्वप्रथम बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए सामग्री की। इस प्रयोग के लिए सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान। इसके साथ में अच्छा होगा यदि आप एक श्री यंत्र या धनदा लक्ष्मी यंत्र या अष्ट लक्ष्मी यंत्र की व्यवस्था कर ले, उसे प्राप्त कर ले। परंतु यंत्र और माला अक्सर चर्चा करता हूं, जो भी ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप अपने यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और निश्चित मानिएगा उन मंत्रों के द्वारा आपकी माला और यंत्र चेतन हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यदि यंत्र की व्यवस्था किसी कारण से ना हो पाए तो मां लक्ष्मी का एक सौम्य सा, सुंदर सा चित्र स्थापित कर लीजिएगा। उसी के सानिध्य में रह करके आपको इस मंत्र साधना को आरंभ करना है। बात यदि करें इस प्रयोग का आरंभ कब करें, कैसे करें, तो इस प्रयोग का आरंभ किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन यदि एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप आरंभ कर सकते हैं। अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के संध्या समय में बैठ जाइएगा, ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा प्रातःकाल में भी इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। अक्सर बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग साधना आरंभ करे तो उस दिन सिद्धि योग आप अवश्य देख ले। सिद्धि योग होगा तो निश्चित ही आपकी साधना को बल मिलेगा, आपकी साधना शीघ्र सफल हो जाएगी। अपने पूजा स्थल पर उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आप बैठ जाएं। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पे मां लक्ष्मी का नारायण सहित चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा जो श्री यंत्र है, अष्टलक्ष्मी यंत्र है, धनदा यंत्र है, जो भी यंत्र आपके पास है वो स्थापित कर लीजिएगा। यंत्र को जब स्थापित करें तो नीचे रोली से रंगे हुए, कुमकुम से रंगे हुए अक्षत रख दीजिएगा। उसके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। तिल तेल का अथवा शुद्ध गाय के देसी घी का एक कर्म साक्षी दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा इस साधना के लिए, इस प्रयोग के लिए। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, जो सामग्री है उसके ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए, मनोकामना बोलिए। और मनोकामना यहाँ निश्चित है कि धन की बाधा के निवृत्ति के लिए, धन के आगमन के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार आपने संकल्प लिया। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सामान्य पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से या जो सामग्री आपके पास है उतने से ही पूजन संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में आपको लक्ष्मी नारायण का सामान्य रीति से जो भी सामग्री है पंचोपचार रीति से करे, अष्टोपचार से करे या षोडशोपचार, जिस प्रकार भी व्यवस्था है उस प्रकार लक्ष्मी नारायण का आपको पूजन संपन्न कर लेना है। साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान जितनी व्यवस्था हो उतने से ही पूजन कर लेना है। पूजन के उपरांत में सबसे पहले
आपको गणपति मंत्र का और फिर गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप करना है। यथाशक्ति से तात्पर्य है 1 माला अथवा 11 बार 21 बार, जितना आप कर सकें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं जो आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। अनेकों बार बता चुका हूं। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः, दोनों में से किसी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर पूजन विधान गुरु मंत्र इत्यादि जपना विशेष नहीं है, क्योंकि ये मंत्र अत्यंत प्रभावी है। सीधे सीधे मंत्र का जप भी करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। परंतु पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, जब हम गणपति गुरु मंत्र इत्यादि का जप कर लेते हैं तो हमारी साधना में विघ्न नहीं आते, प्रयोग में विघ्न नहीं आते, और साथ ही साथ गुरु के तप का बल और उनका सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे कि साधना शीघ्र सफल हो जाती है। इसीलिए गुरु मंत्र गणपति मंत्र का यथाशक्ति जप कर लीजिएगा। आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है। अच्छा होगा साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर ले। अन्यथा जैसे मैंने बताया कि यह मंत्र अपने आप में ही प्रभावी है, बिना किसी अन्य मंत्र विधान पूजा विधान के भी केवल इस मंत्र का नित्य जप कर लिया जाए तो भी श्रेष्ठ होगा। तो साबर सिद्धि मंत्र का जप करें तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। बात यदि करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद मंत्र का जप करना, क्योंकि बार बार और अनेकों बार बोल चुका हूं कि जब तक मंत्र अच्छे से कंठस्थ ना हो जाए, याद ना हो जाए, तब तक साधना में रत नहीं होना चाहिए, साधना आरंभ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि मंत्र आप भूल जाते हैं, मंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो, भूल हो, तो फिर आपका मंत्र असफल हो जाएगा, साथ ही साथ मंत्र दोष भी आपको प्राप्त होगा। यदि माला छूट जाती है, माला गिनती करते समय आप भूल जाते हैं, तो ये भी दोष कहलाता है। इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ मंत्र का जप करें। आज का जो मंत्र है इसमें माला विशेष की आवश्यकता नहीं है। यदि आप माला से करें, 1 माला, 5 माला, 7 माला, विषम संख्या में कितनी भी कर सकते हैं। अन्यथा मात्र 27 बार इस मंत्र का जप करते हैं तो भी निश्चित मानिएगा आपको लाभ मिलेगा। परंतु पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ मनन चिंतन ध्यान मां लक्ष्मी का करते हुए जप करेंगे तो ही लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि प्रत्येक मंत्र के लिए ये एक अनिवार्य शर्त होती है कि जब भी आप किसी मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का प्रयोग करें, उसमें पूर्ण आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा भाव हो और उसमें पूर्ण दृढ़ता के साथ आपका ये मनन और चिंतन हो कि ये मेरा कार्य होकर रहेगा। इसलिए जब इस मंत्र को जपे तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ मां भगवती लक्ष्मी के पूर्ण शरणागत होकर के इस मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। 3 वर्ण की लक्ष्मी, ई लक्ष्मी ब्रह्मा की माए, रिद्धि सिद्धि हमारे साथ, आओ लक्ष्मी कर जाप, जन्म जन्म के हर पाप, अन्न पुरावे अन्नपूर्णा, घी पुरावे महेश, दोहाई सिद्ध पुरुष कहा। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र को पहले कंठस्थ अवश्य कर लीजिएगा, उसके बाद 27 बार कम से कम नित्य इसका जप करना है। इस मंत्र का अधिक तीव्रता के साथ यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो एक छोटा सा तंत्र भी अवश्य कीजिएगा। जायफल और कपूर दोनों का मिक्सचर कर लीजिएगा, चूरा बना लीजिएगा और दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। जब दीपक लगाते हैं उस दीपक में 1 चुटकी जायफल और कपूर का चूरा डाल दीजिएगा। फिर इस मंत्र का जप कीजिएगा तो 7 दिनों के अंतराल में ही आपको लक्ष्मी कृपा का आभास हो जाएगा कि हाँ, अब लक्ष्मी जी की कृपा बनने लगी हैं, कार्यों में आ रही बाधाएं, विघ्न दूर होने लगे हैं और धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा था, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, अब ऐसा नहीं है, ग्राहक आने लगे हैं, व्यापार खुलने लगा है। इतना प्रभावी ये सरल सा मंत्र प्रयोग है और प्रत्येक ग्रस्त को तो इसका जप करना ही चाहिए। मात्र 27 बार में ही इस मंत्र का प्रभाव मिलता है तो बहुत अधिक समय भी नहीं लगता और धन की आवश्यकता आज के युग में किसे नहीं है। खैर, धन की महत्ता किसी भी युग में कम नहीं हुई है, परंतु आज के समय में धन की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।